हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरे को पता है कि तुम सब बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो क्योंकि अपना सीयूईटी का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। और यस, जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि भाई मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स के रिजल्ट जो आएंगे मतलब डीयू में पड़ गए, और खासकर मेरे दोस्तों के। हाँ, मतलब कि सीयूईटी का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने आर्ट्स से दिया था ना, मतलब उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया हैगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें ऐसा होता है ना कि रटने का काम होता है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है सबका। मतलब कि मेरे सारे दोस्तों को ऑलमोस्ट ड्यू मिल जाएंगे क्योंकि सबके 810 816 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, मतलब कि 1000 के आउट ऑफ शायद बताए उन लोगों ने। सो हाँ, मतलब कि इस समय मैं भी देखो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहा हूँ, और हैप्पी तो होना ही चाहिए क्योंकि मेरे को देखो अलॉट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, मतलब कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और मैं देखो काफ़ी ज़्यादा दिनों से इस टेंशन में था कि मतलब कि भाई सीयूईटी का रिजल्ट कब आएगा, क्या स्कोर होगा, मतलब कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ओपन से पड़ गया तो मेरा क्या होगा। हाँ, मतलब कि ओपन से पड़ेगा तो एक ये डर भी था कि घर वाले क्या करेंगे, मतलब कि एक तो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और ऊपर से बच्चा देखो भाई कॉलेज को लात मार के घर में बैठा हुआ है। उसके बाद तो सुताई पक्की थी। हाँ, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हैगा भाई। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी अपने सीयूईटी के रिजल्ट को लेकर। हाँ, मतलब कि मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया हैगा, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पर हाँ, उससे पहले मेरी एक बात सुनो कि मेरे को जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसकी फीस जो है तुमको पता है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी कम होती हैगी। और सेकेंडली मेरे यहाँ से पड़ता है नॉर्थ कैंपस काफ़ी ज़्यादा दूर। मेरे को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो यहीं पे आएगा पास में, और उसका रास्ता सीधा मेट्रो से आएगा। हाँ, मतलब कि मेट्रो से उतरे और 10 मिनट का रिक्शा पकड़ा और सामने कॉलेज है अपना, और बहुत ही बढ़िया कॉलेज हैगा भाई। फेस्टूस डांस सब कुछ होता हैगा। हाँ, मतलब कि मेरे को अलॉट हो चुका है क्योंकि मैंने काफ़ी अलग अलग फॉर्म भी भर रखे थे। अब तुम ये मत सोचना कि भाई अभी तो रिजल्ट आया हैगा, ये बंदा बोल रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो ऐसा क्या हो गया हैगा। सबसे पहले तुम मेरे एक बार सीयूईटी का रिजल्ट चेक करो। हाँ, जैसा कि तुमने मेरा अभी अभी सीयूईटी का रिजल्ट देखा होगा, मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा हैगा। देखो, सबसे पहले मैं तुमको देखो चेक करना बता देता हूँ कैसे चेक करना है। अपने सीयूईटी के रिजल्ट की फोटो खींचो, उसको उठा के जेमिनी में डाल दो। जेमिनी अपने आप बताएगा कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और कौन सा नहीं, कितने आज स्कोर आया है। देखो, अगर हम आउट ऑफ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो उससे 600 नंबर का पेपर बनता है भाई 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का, जिसमें से मेरे बन चुके हैं 500 नंबर। तुमने रिजल्ट देख लिया होगा, बगल में लगा रखा है देखो मैंने। और जनरल एबिलिटी की बात करूँ तो मेरे को तुमको पता ही है कि मेरे पास आर्ट्स थी। हाँ, मेरी मैथ से इतनी नहीं बनती हैगी, और इसी वजह से मतलब कि जनरल एबिलिटी में मैं मार खा गया, और 450 में से 216 नंबर ही बने हैंगे। और सेकंड चीज़ देखो, मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ। बेस्ट 4 अगर तुम देखो, ये स्कोर मैं तुमको एलेक्सा से बता रहा हूँ देख कर। बेस्ट 4 अगर तुम देखो तो मेरे को 617 नंबर मिल रहे हैंगे 800 में से। हाँ, मतलब कि अपना स्कोर जितना अच्छा नहीं आएगा, पर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिला आएगा, क्योंकि मैंने एक देखो फॉर्म भर रखा है, जैसे तुमको देखा होगा व्लॉग में कि मतलब कि कभी मैं जामिया के पेपर्स देने जा रहा हूँ। हाँ, मेरे को मिले हैं 2 कॉलेजेस, दोनों ही गवर्नमेंट हैंगे। मैंने जामिया के देखो 2 पेपर दिए थे, एक दिया था एलएलबी का और दूसरा दिया था इंजीनियरिंग का। और मैंने जो है पिछले दिनों में कुछ अग्निवीर का पेपर भी दिया था, एक नेवी कोस्ट गार्ड का भी दिया था, और एक शायद से नेवी ऑफिसर का था, वो भी कोई सा दिया था। हाँ, मतलब कि मैंने 5-6 दे रखे थे, और एक ही अपना सीयूईटी दिया था, और कॉलेज और एक था होटल मैनेजमेंट का। हाँ, कुछ 7 एग्ज़ाम्स हो चुके हैंगे। अब देखो इतने सारे मैंने दे तो दिए थे, अब मतलब कि तुमको मेरा दिमाग पता ही है कि कैसे चलता हैगा, बस जाके उठ के पेपर दे के आ गया। बस मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ता हूँ, और किस्मत का जादू देखो कि मेरे को जो है 2 कॉलेजेस में रहेंगे पूसा के। अब पूसा तुम लोग ये मत सोचना कौन हैगा, मतलब कि बहुत बड़ी भाई ऑल इंडिया रैंक में बहुत अच्छी रैंक आती है पूसा की। मेरे को पूसा में जो है 2 कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। एक हुआ है इंजीनियरिंग का, जिसमें कि पढ़ना होता है देखो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और शायद से बायोलॉजी भी होती है। हाँ, ये वाला साइंस का अलॉट हुआ है। और एलएलबी का रिजल्ट अभी देखो नहीं निकला हैगा। और एक और मैंने भरा था होटल मैनेजमेंट का, जिसमें मेरे को आई हैगी, सच बता रहा हूँ भाई, कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि AIR में मेरा नाम आ जाएगा। और
उसमें मेरे को मिली हैगी देखो AIR89। सो हाँ मतलब रिजल्ट देख के तो तुमको पता ही होगा कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी। मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम जो है AIR में भी आ जाएगा। सो हाँ, ऑल इंडिया रैंक में मेरे को मिली है 89 रैंक। सो हाँ, ये वाली 89 रैंक मेरे को मिली है होटल मैनेजमेंट के कोर्स में, जो कि हैगा पूसा का। सो तुम समझ गए होगी भाई होटल मैनेजमेंट कितनी तगड़ी जॉब होती है कि मतलब कि डिग्री लेते साथ ही 40-45 हज़ार की नौकरी हाथ में आएगी। और इसमें पूछा मैं तुमको एक चीज़ मैं बताऊँ तो तुम चाहे से गूगल में भी देख लेना भाई, इसमें 95% बंदे सिलेक्ट हो जाती हैं। सो हाँ, मतलब मैं इतना काबिल तो हुई कि मेरे को आराम से मतलब 45-50 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। तुम समझ सकते हो कि 21 साल के बंदे पे अगर 50 हज़ार रुपये हाथ में डल रहे हो तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। और हाँ, मतलब कि मैं हैप्पी काफ़ी ज़्यादा हूँ, क्योंकि जो दूसरा था चीफ इंजीनियरिंग वाला, उसमें मेरे को ये डर था कि भाई साइंस पढ़नी पड़ेगी और मैथ पढ़नी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट ईयर तो साइंस मैथ पढ़ाते, फिर मैकेनिक्स के सब्जेक्ट होते हैंगे, मोटर्स के, और बाकी जो तुमने अपना सेलेक्ट किया होगा वो सब होते हैंगे। सो मेरे को दोनों पूसा में मिले हैंगे, एक इंजीनियरिंग का और एक होटल मैनेजमेंट का। सो इंजीनियरिंग वाले का मैंने फॉर्म देखो भर रखा था, मैं सोचा था कि सीट ना चली जाए, बट अपनी किस्मत देखो कि मेरे को होटल मैनेजमेंट में भी मिल गया। सो वो भी AIR89। तो तुम समझ सकते हो कि भाई AIR89 हो सकता है मेरे को कोई ताज होटल मिल जाए, या फिर यहाँ पे हमारी दिल्ली में बहुत बड़ा होटल हैगा, यहाँ पे बस 10 मिनट की दूरी पर, हो सकता है कि मेरे को उसके अंदर कोई जॉब मिल जाए। सो हाँ, और होटल मैनेजमेंट का तुम ये मत समझना कि भाई उसमें बस खाना बनाने का होता है, मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैंगी। मतलब जो जैसे लोग अपनी सेलिब्रेशन करने आते हैं होटल्स में, सो उसमें भी मिल जाती हैगी। और इसमें देखो LPA जो हैगा 8 भी मिल सकता है और 10 भी, और हो सकता है कि 5 मिल जाए। सो हाँ, अगर देखो मैं इतना खुश तो हूँ कि भाई अगर कम की भी लगती हैगी तो इतना हैगा कि अच्छे होटल में लग जाए। और मतलब कि बड़े होटल से एक्सपेक्टेशन हैगी इस वक्त तो मेरी, क्योंकि देखो मेरे को एक तो नॉर्थ कैंपस नहीं अलॉट हुआ है, उसकी मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं हैगा, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में क्या होता है कि वहाँ पे तुम पढ़ते अच्छा इन्वायरमेंट मिलता, खेलने कूदने का मिलता, वो सब कुछ हैगा पूसा में। और सेकेंडली मैं तुमको बताऊँ तो गवर्नमेंट का हैगा। सो मैं आराम से छुट्टी करके अपना स्टेडियम भी जा सकता हूँ और अपनी एथलेटिक्स की प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। तो तुमको पता ही होगा कि खेल वोल में तो काफ़ी मजे आते हैंगे। यही था देखो मेरा रिजल्ट। और CVT में मेरे ज़्यादा नहीं बने हैंगे, आउट ऑफ 1000 देखोगे तो 700 हैंगे। सो हाँ, मतलब इस बात का दुख होना चाहिए कि नॉर्थ कैंपस निकल गया, बट दूसरी तरफ से खुशी भी मिली हैगी। सो अपना फिट टू रहेगा सब कुछ। और बैच 4 में देखो तो 800 में से 616 ही मिले हैंगे। सो हाँ, मतलब कि अच्छा स्कोर नहीं रहा, क्योंकि मेरी मैथ्स से इतनी नहीं बनती हैगी यार। सो अभी देखो हमारा एक बहुत ही बड़ा मेन पेपर रह रहा हैगा, जो कि हैगा NDA का। और मैं देखो ये मैथ का ही रजिस्टर हैगा, मैं भी पढ़ ही रहा था बैठकर, और मैं भी जो है मेन चैप्टर पढ़ रहा था बैठ के, जो कि है 3D ज्योमेट्री। इसमें से 10 क्वेश्चंस बनती हैं और चैप्टर काफ़ी ईजी हैगा। सो मेरा प्लान देखो बेसिकली अभी ये हैगा कि जो जो आसान चैप्टर्स हैंगे उन सबको कर लेंगे। मैंने कल लिस्ट बनाई थी, कुछ 6 से 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 35 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें से 35 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे आराम से। सो मैं जो अभी 35 क्वेश्चन अपने परफेक्ट करने वाला हूँ, उसके बाद फिर कोई मुश्किल चैप्टर पकड़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। और अभी टाइम बहुत आएगा भाई, मैं कल गिन रहा था बैठ कर, कुछ 80 से 85 दिन है। सो अगर 40 दिन भी मेहनत से पढ़ते हैं तो अब की बार अपना पास हो जाएगा। सो हाँ, मतलब ये था देखो मेरा रिजल्ट। और एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ही बुरी थी अपनी रिजल्ट को लेके, लेकिन मतलब मैंने यूँ था भाई कि हाँ मतलब कुछ आ ही नहीं सकता है, बट देखो यूँ निकला हूँ। सो हाँ, मतलब AIR बन गई हैगी। सो तुम समझ गए होगे कितना तगड़ा बना है मेरा रिजल्ट। और देखो बाकी मेरे को अपने कॉलेज बताना और अपना स्कोर बताना कमेंट में मत भूलना बिल्कुल भी। और अगर तुमने कोई और एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी नंबर आते हैं, सो वो भी मेरे को बताना मत भूलना। और बाकी देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाना, सपोर्ट दो यार। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेजेस। Slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets.